सलामती है आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं और उन कानों पे जो 26 नवंबर सुन रहे थे। आपकी वजह से, आपकी दुआओं की वजह से दी हुई हिम्मत, खुदा ने जो नेमत अता की एक मुसलमान को, जो हमारे ईमान का तकाजा है, उसे लेके इस वक्त कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर मैं मौजूद हूँ और रखते सफ़र बांध रहा हूँ। रवानगी है, जैसे कि आप जानते हैं, जिस मकसद को हम लेके चल रहे हैं, इसमें उलमा किराम को साथ बिठाना और इल्मी गुफ्तगू करवाना मुबाहिसे के नाम से, जो हमारे प्यारे दोस्तों की ख्वाहिश भी है। इस तकाजे को लेके 26 नवंबर को हदफ बनाकर मैं कराची को खैराबाद कह रहा हूँ। ये सब कुछ इसलिए कि आप इसको देखना चाहते होता हुआ, ये सब कुछ इसलिए कि इसमें आपने भरपूर दुआओं का और हर तरह से ताउन का इज़हार फरमाया है। लिहाजा कायद आज़म के इस प्यारे शहर को, जिसको हम शहर कायद कहते हैं, इस वक्त मैं अलविदा कहकर रवाना हो रहा हूँ जेहलम की जानिब। वो दोस्त तो राब्ते में रहने की कोशिश करेंगे या वो चाहेंगे कि राब्ते में रहें, ज़ाहिर कुछ सिक्योरिटी इशूज की वजह से अपने नंबर पे अगर अवेलेबल ना हूँ 26 नवंबर को लेके, तो हमारे भाई अली शहबाज मेरे साथ होंगे और एक और दोस्त, उनका नंबर यहाँ चलेगा। अगर आप कोई ज़रूरी इत्तला देना चाहते हैं, ज़रूरी बात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस नंबर के ऊपर आप मुझसे रब्ता करेंगे, यानी इन दोस्तों के साथ हम जुड़े हुए होंगे। और हाँ, आप दुआएं करते रहें। ये कोई ना सोचे कि हम किसी झगड़े के लिए जा रहे हैं, और खुदा का वास्ता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप में से कोई वहां पर आए या आप में से कोई किसी भी शहर में जमा हो 26 नवंबर को हदफ बना के ना। अगर आप मुझसे मोहब्बत रखते हैं, इस्लाम से मोहब्बत रखते हैं, इत्तेहाद और इल्मी मुबाहिसे के हक में हैं, तो फिर आप नहीं आएंगे। ये आना उन लोगों को मौका देगा जो कहते हैं कि जी नहीं बैठते और बैठने की ना बैठने के रीजन ये बताते हैं कि जी लोग आ जाएंगे। तो ये आपने मौका नहीं देना है, आपने दुआएं करनी है घर से और तवक्को रखनी है। और दोनों जो हमारे अहबाब हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो मुफ्तियान इकराम हैं, उनके लिए आपने उनकी सलामती की दुआ करनी है। मुझ नाचिस को भी आपने याद रखना है। हदफ यही है कि प्यारे से माहौल में, अच्छे से माहौल में साथ बैठे और इल्मी मुबाहिसा हो जाए। आपकी दुआओं के तलबगार मोहम्मद उवैस रब्बानी। अल्लाह की अमान। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आपसे कहा था, अपने वादे के ऊपर पूरा उतरते हुए एयरपोर्ट और फिर एयरपोर्ट के बाद यहाँ तक मैं आ गया। मैंने आपसे कहा था ख़वातीन हज़रात, ये मुकदमा आपका है, मैंने आपको अपडेटेड रखना है, आपसे हर बात मैंने शेयर करनी है। लिहाजा मैंने आपको ये वीडियो करके इत्तला देनी है कि अव्वल वक्त में हम ऑलमोस्ट यहाँ पे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के घर आ चुके हैं। और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो इस सिलसिले में दूल्हा की हैसियत से हैं या दुल्हन की हैसियत से आपने तय करना है। मुझे तो ज़ाहिर दूल्हा वो होता है जो आता है, दुल्हन वो होती है जो रहती है। बहरहाल इससे कतई नज़र मैं तो फिर से कहूँगा कि दूल्हा दुल्हन का कहानी तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने लगा दी है। उन्होंने कह दिया कि दूल्हा और दुल्हन राजी और ये सब चीज़ें। मैं कहता हूँ उलमा आपस में बैठे, इस सिलसिले में मैं एक लंबा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे उम्मीद है कि हनीफ कुरैशी साहब रास्ता हमवार करेंगे, चलेंगे हमारे साथ। मुश्किल काम है किसी को अपने घर से छोड़ के दूसरे की अकेडमी या दूसरे के इलाके और दूसरे ही के सेटअप में जाना, मगर आइए देखते हैं। की मॉर्निंग है, कुरैशी पता नहीं है कि लोकेशन भी बताई जाए। बहुत से लोग मोहब्बत करने वाले होते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं, मगर हम भी मोहब्बत करने वाले हैं, हम ले जाने के लिए आए दूल्हा साहब। हमने कॉलें भी की हैं, बाय द वे, ये बात ऐसी नहीं है कि कोई कहानी बन रही है, कॉल करके भी इत्तला दी है, मगर ज़ाहिर हर इंसान का मिजाज होता है। आए बैठे पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्लीज़ कुरैशी साहब, खैरियत से ठीक ठाक है? माशाल्लाह आ गए जी, पहुँच गए जी। अब हमें आना बनता था, आपको ज़हमत दे रहे हैं इस वक्त में। कुरैशी साहब से अगर मुलाकात हो जाए जी, वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा चले जी, खुशी की बात आइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मुफ्ती साहब तो यार हैं, पहुंचे हैं जनाब। सोच रहे थे कि मुफ्ती साहब को कंबल से उठाएंगे और जॉगिंग वाले स्टाइल में होंगे। मुफ्ती साहब तो माशाल्लाह कहाँ जाने की तैयारी है? जी देखें जी, आपने जो अनाउंसमेंट की है तो फिर ये तो हक बनता है कि हम लब्बैक कहें। और ये जो इस वक्त मुल्क में एक IFP खड़ी है और लोग इस हवाले से भी एक्साइटेड हैं कि ये क्या है, तो हम पुरअमन तरीके से एक दुनिया के सामने ये दावत रखें कि भाई ये पाकिस्तान है और इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जिसका जो दिल करे जिसके हवाले से शुरू हो जाए, बल्कि आप एक हद तक अपनी इल्मी दलाइल से किसी का रद्द करते करें। लेकिन जब आप किसी के बुज़ुर्गों को काफिर और मुर्तद और गुस्ताख रसूल कहें और ऐसे लोगों को, दाता अली अजमेरी जैसे लोगों को और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसे लोगों को, आप हज़रत बाइज़ बुस्तामी जैसे लोगों को आप गुस्ताख कहें और माज़ अल्लाह काफिर कहें, तो फिर हक बनता इतना तो बनता है कि आप सामने वाले को बैठ के फिर साबित हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, इस हवाले से अभी तो बात आगे बढ़ेगी। मैं दरख्वास्त करूंगा, खुद ज़ाहिर इनको ज़हमत दूंगा कि आप चलें, मगर यहाँ पे इन्होंने दिल जीत लिया कि ये चलने के लिए तैयार हो गए। वरना बड़ा मुश्किल था, मैं अकेला आदमी, सिवाय ये कि आप अवाम का मेरा साथ था। आपने 26 कह दिया और लोगों के कान में 26 गूंज रहा है, मगर इन्होंने 26 को यकीनी तौर से हतमी बनाया। उसका बहुत शुक्रिया। अब मेरे ख्याल आप चाय तो पिलाएंगे नहीं हमें? चाय तैयार है। अच्छा, बस जितनी देर में आप चाय पिए मैं तैयार हो गया। तैयार हो गया। बिस्मिल्लाह जी, हमें जेलम जाना है जी, हम आ रहे हैं। हुजूर जेलम जा रहे हैं मुनाजरे के लिए।
मिर्ज़ा मोहम्मद अली के साथ, तो दुआ भी फरमाएं और इजाज़त भी अता फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हाथों आपको गलबा अता फरमाए आमीन। और बातिल को नेक को नाबूद फरमाए। अली अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टाइम पर यहाँ पहुँच आए हैं और अवैस रब्बानी साहब भी एकेडमी से उन्होंने रब्ता किया है। तो जैसे ही इंशाल्लाह हमें ऊपर जाने का वो देते हैं, ज़ाहिर पुलिस खड़ी है, उनके लोग खड़े हैं, तो मुनाज़रा बाहर रोड पे तो नहीं होगा। तो जैसे ही हमें ऊपर जाने की इजाज़त देंगे तो इंशाल्लाह हम ऊपर रवाना हो जाएंगे और इंशाल्लाह मुनाज़रा होगा। जी मैं इस वक्त अभी एक और जगह पे ये बात कह चुका हूँ। टाइम मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, अभी भी 5 मिनट है। उसूल और कवायद के मुताबिक 9 बजे से पहले हम लोग यहाँ आ गए। बड़ी भागे दौड़े लगाई हैं हमने, मगर जी हमें एकेडमी में नहीं जाने दे रहे। वो कहते थे कि 9 बजे से पहले आ जाएं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए भी एक ही कानून है, मगर हम शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ कहीं और हैं। ये प्लेनेट ऑफ अर्थ से बाहर की बात है कि हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। और हमने दरखास्त जमा कराई है लिखत में कि भाई हम आ गए हैं, दरखास्त ले लें। क्या पता आप कहें जी हमें पता ही नहीं था, हम रात की तारीकी में नहीं आए और हम आके जल्दी से चले भी नहीं गए। हम काफ़ी देर से बताते हुए आए और अभी खड़े हुए। और मुझे इस बात का दुख है कि मेरे साथ मुफ्ती साहब हैं और इनको भी सहमतें उठानी पड़ रही है। हम यहाँ अकेडमी के बाहर ही खड़े हुए हैं, बावजूद उसके कि पुलिस आके खड़ी हुई है। हमने कहा जी हम साफ ही हैं और ये अपना लीगल मुकदमा लेकर आए। आप रात जब यहाँ रश लगाकर खड़े होंगे तो ये इंतज़ामिया के लिए एक जवाज़ बनेगा कि भाई यहाँ लॉ एंड आर्डर का मसला हो रहा है और हम यहाँ जो है ना ये इसको अलाउ नहीं कर सकते। आप तमाम लोगों से, चूँकि मेरे साथ सिर्फ 4-5 लोग आए, वहाँ बाकी लोग सब यहीं के हैं या कहीं से भी आए, आपसे हमारी गुजारिश है कि आप अपनी अपनी डिस्पर्स हो जाएँ, अपनी गाड़ियों में बैठ जाएँ। मिर्ज़ा साहब की तरफ हमारा पैगाम जा चुका है, उनके जो सिक्योरिटी के लोग हैं, हमने तहरीरन भी चीज़ भेज दी है कि भाई हम आपके एकेडमी के बाहर आ चुके हैं, आप हमसे गुफ्तगू करें। एक हम अचानक रात में छापा नहीं मारा, एक दिन के फासले पे नहीं आए, हम 1 महीने से पूरे मुल्क में गायब खड़ी हुई है और हम आए। हम पुरअमन तरीके से, अगर वो चूँकि जैसे ही हम लोग आए हैं, हमारे आने पर जो रिएक्शन उन्होंने दिया है वो ठीक नहीं था। हमारे कैमरे उन्होंने बंद करवाए कि नहीं वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन अब अगर उनकी तरफ से कोई जवाब आता है हेल्दी पॉजिटिव गुफ्तगू, क्योंकि हम कोई हल्ला गोशी, कोई व्यू शेप या इसके लिए फैम के लिए हम नहीं आए, हम आए एक मकसद के लिए। अगर हमें कोई फैम या कोई और चाहिए होता तो हमें कॉल दे के आता, मेरे साथ हज़ारों लोग होते, सैकड़ों गाड़ियाँ होती। आप तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है, आप तमाम अहबाब अपने अपने उधर चले जाएँ। मिर्ज़ा साहब की तरफ से अगर हमें जवाब मिलता है कि भाई वो हमसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, अगर वो पॉजिटिव गुफ्तगू करेंगे तो हम जैसे हमने इल्म पढ़ा है उसके मुताबिक हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, रूल्स के मुताबिक। और अगर वो नहीं जवाब देते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं, तो हम किसी के घर से पकड़ के उसको निकाल के तो गुफ्तगू रोड पे नहीं कर सकते हैं। तो ये आप तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ खड़े ना हो सामने। ज़ाहिर है मुल्क की सलामती के इदारे का मेरे ख्याल में कोई ऑफिस है और इंतज़ामिया भी परेशान है, तो यानी ये हमारी तरफ से नहीं जाना चाहिए कि हम कोई शरारत कर रहे हैं। अगर आपका मेरे से किसी का ताल्लुक है तो वो मेरी बात को मान ले। और क्योंकि मेरे साथ सिर्फ 4-5 लोग आएंगे, आप सारे हज़रात, मैं नहीं जानता आप कौन, तो जो वो चैलेंज उन्होंने किया है हम उसके जवाब के लिए आए। और हमारी ये कोई अचानक बात नहीं है, सारे लोगों को, पूरी दुनिया को पता है कि 1 महीने से क्या चल रहा है। जज़ाकल्लाह। आप जो है ना वो चलेंगे, जबकि खतरा था, इसलिए कि किसी को ये मौका ना मिले कोई आप ऐसी चीज़ करके आए, किताबें लेकर आए और इतनी किताबें हैं। और उस किताब को हम चाहते हैं कैमरे के साथ, जो आपकी पसंदीदा चीज़ है कैमरा और किताब, उसके साथ बैठे हैं, बातचीत करें और ये अच्छे माहौल में हो, कोई झगड़ा नहीं है, तसादुम नहीं है। हम
कोई भी अपने घर से निकल के बाहर तो झगड़ा नहीं करता, हम तो आपके घर पे आए तो आप भी उम्मीद रखते हैं कि कोई झगड़ा नहीं है। और मुझे खुशी है कि इंतजामिया जिस हद तक हो सकता है ताउन कर रही है। बस ज़ाहिर है उनकी एक जिद है, वो समझते हैं झगड़े आए मनाजरे हो रहे हैं। नहीं ऐसा जी, आप बैठे हैं बात करें, बैठ के बात करने में झगड़ा नहीं होता। झगड़ा ये होता है कि जी जाए यहाँ से, नहीं होगा, मिलेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे तो दरवाजे बंद हो जाएंगे। अच्छा फिर मैं आपको बता रहा हूँ हम टाइम को कितना फॉलो करते हुए आए, जागे जागे आए। ये मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमने आपकी चीज़ों पे अमल किया है, आपकी ख्वाहिशात और अहकामात पे अमल किया है। और इससे ज़्यादा हमारी मासूमियत का इम्तिहान क्या लेंगे। वो शायर कहता है वज़ू को मांग कर पानी खजल ना कर अमीर, वो मुफलिसी है कि तयम्मुम को घर में खाक नहीं। अब कुछ नहीं बचा हमारी झोलियों में, अब सिर्फ ताउन 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 कर रहे हैं। अब आपको ज़रा मेहरबानी दिखानी है, चाय और समोसा मैं पीना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है। कोई मसला नहीं, थोड़ी देर के अंदर आ जाएंगे। देखें हम आए हैं, अचानक नहीं आए, एक महीना पहले बता। वो तो सर जो भी हमारी बात सुन लें। एक मिनट सर, कैमरे बंद कीजिए। नहीं है कैमरे की यार, क्यों बात करें? कैमरा नहीं, आप कल आप कहें कि हमने ये किया, क्योंकि मैं सारी इंतजामिया का बंदा हूं, मेरे मुझे कुछ नहीं पता। अर्ज ये तो आप कि मेरे मुंह में कोई इल्फाज डालेंगे तो मुझे कुछ नहीं मैं इस पता। तरह मैं से इंतजामिया का बंदा हूं, मैं आपको सब नहीं नहीं बताना चाहता। बाकी और मेरा ये है कहने का कि हमने जाना है, अपनी किताबें भी लेके जानी है, प्लस अपने मोबाइल और अपने कैमरे भी लेके जाने। अगर आप हमारे मोबाइल कैमरे बाहर रखवा लें, किताबें हमारी बाहर रखवा लें, इस तरह अभी आप लोग कर रहे हैं, इस तरह तो नहीं होता कि भाई आप मोबाइल वीडियो नहीं बनाने दे रहे। कैमरे मोबाइल एक मिनट मैं पीछे ये कहीं के लोग पीछे नहीं इंतजामिया। अच्छा ये इंतजामिया के अखलाक पता लग जाएंगे ना, वीडियो बनाए आप, अखलाक उनके पता चल जाएंगे कि भाई अकेडमी के इंशाल्लाह लोग वो जो आपके भाई वहाँ पे गए उनसे कोऑर्डिनेट करते तो कोई ऐसा मसला। अर्ज ये मैं न फितना पारवर आदमी हूँ, न शरारती आदमी हूँ, न हम कोई किसी शरारत के चक्कर में हैं। हम एक महीने से चली हुई पूरी कौम का ये जो मुतालबा और मामलात हैं उसके हल के लिए आए हैं। अखलाक से बैठेंगे, पुरअमन हमारी बात होगी, हमारा तबादला ख्याल होगा। हम यहाँ से शरारत करनी होती तो मैं पूरे साथ अपने 5000 बंदा लेके आता। मैं इसीलिए सिर्फ 5 बंदों के साथ आया हूँ और ऐलान करके आऊँ कि मेरा कोई भी जानने वाला यहाँ ना आए। अब आप लोगों की पहली बद अखलाकी है कि आपने हमारे फोन बंद कराए कि क्यों वीडियो ना बनाए। आप तो कहें भाई बनाएं, क्यों नहीं बनाएं? आखिर वजह ये है कि भाई पता लगे कि हम बद अखलाकी कर रहे हैं तो आपको पता चले आप कर रहे हैं तो थोड़ी मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा। मैं हूँ इंतजामिया का बंदा, मुझे नहीं पता आपकी सेटलमेंट क्या है, आपके अंदर क्या मामलात है, मजहबी मामलात क्या हैं, कोई डिबेट होनी है नहीं, मुझे ये इस चीज का कोई इल्म नहीं। मुझे सिर्फ इस चीज का इल्म है कि मैं इंतजामिया का बंदा हूँ। मैंने यहाँ पे हमने बरकरार रखना है, आपको तसल्ली से अंदर बिठाना है। बाकी आप जाने उनके मामला, बैठ जाएंगे बस, ये तो कोई बात बाकी आप जाने उनके मामला जाने। सवाल जवाब मेरा वर्जन आप देंगे, उन्होंने दिया वर्जन हमें दिया उन्होंने, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ, मैं इंतजामिया हूँ सर। वहीं बात करते हैं। हमारी मुख्तसर सी आखिरी बात सुन लें आप। अच्छा हमारी मुख्तसर सी बात ये है, हम आए हैं, आप इज्जत से बिठा कर हमसे बात करना है। हमारे कैमरे, हमारे मोबाइल आप लेके जाने देंगे? हम तो आ रहे हैं कि कौम देखे कि भाई हमारे आपस में क्या मामलात हैं। आप कैमरे ही बाहर, हम कोई चाय पीने थोड़ी आए हैं या हम कोई यहाँ उनकी जियारत करने थोड़ी आए हैं। आपकी और उनकी सेटलमेंट है, मैं इंतजामिया हूँ, मैं आपको अंदर बिठाने का मजाद हूँ, तसल्ली से आप अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है। हमारा मामला ये है कि हम यहाँ पे तसल्ली से, हम लोग कैमरे और अपने मोबाइल ये हमारे अखलाकन अंदर जाएंगे, वो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बगैर हमारा तो मकसद ही कोई नहीं है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, किताबें छोड़ दें। उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। एक बंदा बात कर रहा है, आप किससे बात कर रहे हैं? एक बंदा बात कर रहे हैं, कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है सर। हाँ ठीक है, नहीं, अभी दर्स हमारा होगा तो उसके बाद जब आपका कोई अगर सेटलमेंट हुई, आप अपने उनसे राब्ता कर लें। आपका दर्स जारी है, आप हमें टाइम दे दें, 2 घंटे बाद आ जाएंगे, 12 बजे आ जाते हैं, आपके दर्स के बाहर आ जाते हैं। हम मुलाकात है, हमारा बैठना है, दायरे अगर वो दर्स कर रहे हैं तो हम उस दौरान तो उनसे बात नहीं कर सकेंगे। और वो ये भी बदअखलाकी है कि हम किसी के जाकर दर्स में बैठे। हम आए हैं उनसे बात करने हैं, उनसे मुकालमा करने हैं कि भाई आपकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आजारी हुई है। बराए मेहरबानी या आप इन चीजों को साबित करें या आप आइंदा के बाद तौबा करें और ऐलान करें कि भाई मैं सीधा सीधा दर्ज करूंगा, मैं इस तरह की किसी के बुजुर्गों के खिलाफ इस तरह नंगे अल्फाज और गालम गलोच और बदजुबानी में नहीं करूंगा। तो हमारा ये उनसे मुतालबा है, आप उनसे पता कर लें, हम रुक जाते हैं। अगर करनी हुई आप इंतजामिया हैं, आप उनसे पूछें कि आप वो हमारे साथ हमारा तो संडे पूरा सेटलमेंट होती है, पूरा मामला होते हैं, हम इंतजार देख रहे होते हैं। आपको ले जाकर चेक कर लें, आप चेक कर लें कि आप हमें अपॉइंटमेंट दे दें। जैसे आपको उन्होंने यही पैगाम दिया कि वो इंकारी हैं, वो नहीं बैठने को तैयार हैं। ऐसी बात ये बात है, वो उनसे लिखवा के दे दें, वीडियो बनवा दें। लिखवाना वाली तो बात है, बाद में वो इंकारी हो जाए, वो कहेंगे कि मेरी बात नहीं की, लेकिन वो तो पुलिस अफसर ने वैसे ही कहा। अभी आपने बिल्डिंग को तो सोशल मीडिया में चढ़ जाना चाहिए, मतलब वो आए थे चढ़ा था पहले तारिक मसूद साहब, उन्होंने बोला मैं तो इंतजार करता रहा, मुझे बताया। तो
ये इसलिए जाने का आपको पता है ये बात। कहेंगे जी पुलिस ने अमन के लिए जनाब को ये किया, मैं तो इनकार कर रहा था। आप यहाँ पे अपने मुकम्मल वीडियो आप बेफिक्र रहे, मेरे मुझे सारे जानते हैं कि रह गए मेरे थाने में, तो सब पता है कि हम अमित भाई आप क्या कहेंगे इसके बारे में? यार दुख हो रहा है यार, मैंने तो बड़ा बहादुर आदमी एक्सपेक्ट किया है, जो रिएक्शन आ रहा है दुख हो रहा है। क्या उन्होंने बैठने से मना कर दिया? वो पता नहीं यार, इस वक्त वो अजीब सी सूरत हाल है कि डीएसपी साहब आए, मैंने बड़े लोग आए हैं, ये तमाम अहदेदार हैं कि ड्यूटियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, इन सबको किस काम में लगा दिया आपने? तो उलमा का काम है ना, आलिम दिन आए आप पुलिस वालों को भेज रहे हैं, अफसोस की बात है। फिर आप कहते हैं जी हमारे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा मैं फिर बताऊं दोस्तों को, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है, ख्वाहिश तो यही थी कि साथ बैठे। मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं, जो करीब के साथी हैं और टेढ़े मुंह बात कर रहे हैं, जैसे जी आप तो बस हमारे ही हैं, तो आपसे बात देखना भी नहीं चाह रहे आपकी तरफ। मैंने पकड़ के झंझोड़ के एक बंदे को कहा तो हम दोस्त हैं भाई, हम आते रहे। ऐसे ही मुफ्ती साहब भी आ रहे हैं कि नहीं जी आपने तो हमारा डैमेज कर दिया, तो रिवर्स डैमेज होने लगा है। डैमेज तो आप कर रहे थे बकौल आपके, अब ये रिवर्स डैमेज हो रहा है। रिवर्स डैमेज अब डन हो जाएगा अगर आप इस तरह का सलूक करेंगे, दिल टूटेगा और कुछ नहीं। ये देखें पूरे एक महीने से पूरे मुल्क में आपके बगैर है कि हाई खड़ी है, हर आदमी इंतजार में है। आज का पूरा गढ़ एक मुख्तसर सा हमारा एक जिसे है कि अगर मैं आपकी ये हालात जानते हैं, सिर्फ हमारी एक बात बल्कि मैं अभी भी कहता हूँ, मेरे सिर्फ 10 सेकंड की कारें देती हैं कितने मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम चाहें तो हम यहाँ हज़ारों लोग लाते, लेकिन वो एक हमारा मुल्क है, अच्छा नहीं है ये सामने हमारे मुल्क की सलामती के इदारे हैं, हमें इस चीज़ का एहसास है। हम पॉजिटिव हेल्थी गुफ्तगू करने के लिए आए और पूरे अमन प्यार से आए, कोई दंगम मल्ला नहीं करते हैं, सिर्फ 5 लाख लोग गाड़ियाँ भी हमारा उनका फिर हमारे नाम का चैलेंज है। हम ये कह रहे हैं कि भाई आओ हमारे साथ बैठो, इल्मी हमारे साथ गुफ्तगू फॉलो कर अच्छा, अब बस यही मैं आपकी जुबान से यही लफ्ज़ सुनना चाह रहा था। अब दो ही बातें हैं कि उनका बड़ा कोई नहीं है, तो उनके बड़े आप हैं, रियासत है, हम बड़े नहीं है, हम इदारे हैं, आप नहीं हैं, इदारे हैं, आप तो बेचारे हमारी तरह भाई हमारा काम है। ये डिस्ट्रिक्ट आपका भी है, ये मुल्क आपका भी है, हमारा भी है, ये डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे हम मौजूद है। जब तक हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना मैं आपका ये तो आप कहना कि जिसमें हैं आप देखें, हम आपका तावन करेंगे पूरे मुल्क के अंदर एक लाइव इंटरनेशनली एक बंदा, मैं आपके बाप को गालियाँ दूँ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आप हमारे मस्जिदों के मेंबरों पे बैठ के कोई उलमा तकरीरें करते हैं, आप उनके खिलाफ पर्ची क्यों देते हैं? वहाँ आपने क्यों नहीं कहा कि भाई जिसको गाली दी है वो कोर्ट में चला जाए? वहाँ पे एकदम अगले दिन आपके आकर पर्चे होते हैं, ये हजरात आकर उनको लिखते हैं कि आज डायरी आई, फलाने मौलवी ने फलाने फिरके के खिलाफ बात की। तो एक फिरके के खिलाफ बात करो तो उसके खिलाफ इतना एक्शन है। एक आदमी पूरे मुसलमानों की मेजॉरिटी को, अक्सरियत को, न वो शिया देख रहा है, न सुन्नी देख रहा है, न देवबंदी देख रहा है, सबको काफिर काफिर कही जा रहा है, और आप लोग कह रहे हैं हम कोर्ट जाएं। हम तो आपकी देखिए हमारे ये जज्बात आप पहुँचाएं, जहाँ आपने पहुँचाने वहाँ पहुँचाएं। इससे पहले कि मुल्क में ये जो लावा पक रहा है, आप देख रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे कि इस एक अनाउंसमेंट के बाद मुल्क में हालत क्या है। सोशल मीडिया सिर्फ देखें कि अगर 10,000 कमेंट्स हैं ना, तो 9,900 कमेंट्स में ये है कि भाई ये होना चाहिए मुनाजरा और इस बंदे को जनाब करना चाहिए। खुद बताएंगे बस जी दिल टूटा हुआ। मैं तो ये कह रहा हूँ, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बगल भी मुनाजरे की बात ही नहीं हो रही। वैसा होता है जो वो करते हैं, उनके रिकॉर्ड पे है, वो उलमा के साथ बैठ के गपशप करते हैं। आलिम दीन आया है, गपशप की ऑफर उन्होंने दी, उन्होंने कहा है आ जाए, चैलेंज है, गपशप करेंगे, वो वैसा करेंगे। अब मैं हैरान हूँ कि क्यों नहीं सोशल मीडिया पे वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आप आग लगाते रहे, बैठ के उन्होंने बात नहीं करनी। देखिए मेरी आपसे भी आप सबसे गुजारिश ये है, आप बिठा दें। हम चाह रहे हैं, देखिए आपके पास तो ताकत है, आपके पास कुव्वत है, आप हमारे मौलवी को मेंबर से उठाकर लाकर बिठा देते हैं 2-2, 10-10 घंटे। आप इंजीनियर साहब को और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को अकेले किसी थाने में, किसी सरकारी दफ्तर में बिठा दें, पुरअमन तरीके से आज बिठा दें, शाम को हम यहीं पे इंतजार कर रहे हैं। कोशिश करके देख लेते हैं। सुना है कि आपके जो आईजी साहब हैं बकौल मिर्जा साहब के फॉलोअर्स की रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद हैं कि आईजी साहब ही उनके फॉलोअर्स हैं, उनका बेटा उनका फॉलोअर है।
और ये उन्हीं के कदम पर सारा हो रहा है। तो मैंने तो वीडियो में कहा है कि भाई आईजी साहब से कहें मैं घर में हमें बुला लें, अपनी बैठक में बैठ के हमें मेरे मैं अगर कोई बकवास करता जाऊँगा तो इसका मैंने तो वो बात की जो आई है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पे तो बकवास ही आती है इनकी बात ठीक है कि वो वैसे सोशल मीडिया पे बकवास आती है, वो नाम लेता सोशल मीडिया पे जो जिसका दिल करता है बकी जाता है। अब हम लेकिन मुल्क के ये मैसेज पहुँच जाए, अंदर मैसेज भिजवा दें कि मुफ्ती ने वो पहुँच भी गया है। दोबारा फिर हमारे फोकल पर्सन है। मैं ये जो अर्ज करना चाहता हूँ, देखें उनके लोग ये कहते हैं कि जी आप अपना कैमरा बंद करें, हमारे कैमरे चल रहे हैं। ये तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि हम पिंडी से आए हैं और हम तो ये अभी कुछ हजरात हम देख रहे हैं लोग यहाँ जेल में उन्होंने हमें नहीं पता, तो हम कानून को फॉलो करेंगे। हम आपसे हो रही है, आप हमें रोक देंगे, मुल्क और आइन के खिलाफ कोई बात ना हो। और वो आदमी आपका आनंद है वो हमारे लिए बातें ठीक है। सर देखें रोज़ाना लोग जिस दाता दरबार पे हाजिर होते हैं, आपके वज़ीर आला हाजिर होते हैं, जहाँ से हुकूमत करोड़ों रुपए भी लेती है, उस दाता को सरीहन काफिर कहा जाए। मैं आपसे हाथ गुस्ताखे रसूल कहा है। गुस्ताखे रसूल यार हद हो गई है नवाज को, और फिर इमाम हसन शेर कोई नहीं, अंबिया के हवाले से बातें। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं आपके पाँव पकड़ने को तैयार हूँ। अल्लाह रसूल का वास्ता आप बिठा दें, अकेले में बिठा दें ताकि ये सिलसिला खत्म हो। ये ना किधर आप कुछ लेना देखिए ना, एक दफा आप आके बोल के जाएं। देखें वो जो हाँ, वो कहेंगे यार वो आए आपसे दफा आप खुद मुझे मेरी नेचर को जानते हैं, मिर्जा साहब जानते हैं, उनको पता है कि ये में शरारत नहीं है। हाँ लेकिन वो तो अलग अंदाज है। वो अलग छोड़ें उसको। बाकी ये आए तो ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ जब तक लोग नहीं है, हम चार देखिए मेरे जब तक कॉन्सेंट ना हो कि आप आ जाएं, आपका देखो यहाँ पे आपकी प्रेजेंस शो होगी, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे, आप हमें टाइम दें, ठीक है। अभी नहीं देखिए टाइम नहीं खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। आप यहाँ पे आ गए, आपकी प्रेजेंस शो होगी, हमारे साथ आपकी बातचीत होगी, ठीक है ना जी। आप तो मौक़िफ़ उनका बता दिया है कि वो सोशल मीडिया पे आप हमने कहा सोशल मीडिया पे जवाब दें। बाकी जो आप वाला मौक़िफ़ है वो हम उस पर मज़ीद बात कर लेंगे। इसका मतलब है कि जो उन्होंने चैलेंज किया था, टाइम दिया था, तो वो अब मुनाज़रा करने या बात करने से इनकार ही है। बस ये ऑन रिकॉर्ड आ जाना, ये बात के वो इनकारी है। कह रहे हैं कि वो इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो आज उन्होंने उनका तर्जुमान तो कहे ना, ये बात उनका तर्जुमान कहे। देखे ना, जो उन्होंने चैलेंज किया था उसे भाग गए। कौन देगी आप तक? आपको उन्होंने यही पैगाम दिया कि वो इनकारी है। वीडियो भी आप तक पहुंच जाती है, उसने खुद ही कहा था। वैसे आपको उन्होंने यही पैगाम दिया कि वो इनकारी हैं, वो नहीं बैठने को तैयार हुए। ऐसी बात है, ऐसी बात है जी ऑन रिकॉर्ड। जब्बार साहब बाद में वो इनकारी हो गए, वो कहेंगे कि मेरी बात नहीं की, वो तो पुलिस अफसर ने वैसे ही कहा है। या अभी आपने पिंडी नहीं पहुंचा तो सोशल मीडिया पे कर देना चाहिए। जी चढ़ा था पहले तारिक मसूद साहब ने बोला, मैं तो इंतजार करता रहा, मुझे बताया ही नहीं। तो ये हमारे लिए भी यही है। कहेंगे जी पुलिस ने अमन के खिलाफ तो ये किया, मैं तो इंतजार कर रहा था। वो क्या कहेंगे ये छोड़ें। आप यहाँ आप बेफिक्र हैं, मेरे मुझे सारे रह गए, मेरे थाने में रह गए हैं, उनको सब पता है कि हम लोग पूरा मन हो। अस्सलाम वालेकुम मवेज़ भाई। मुफ्ती साहब ये बताएं, आप लोगों को यहाँ रोक दिया गया है और इंतजामिया हाई अलर्ट है, तो आप क्या रिव्यू देंगे, आगे का आपका लाहेमल क्या होगा? अच्छा मैं बता दूं देखने वालों को कि हम झेलम और पंजाब की सरहदों पे नहीं, एकेडमी के बाहर रोके गए। यानी हम जो हो सकता था मुमकिन सूरत हाल को, खतरात को पेश नजर रखते हुए एकेडमी आके खड़े हो गए। एकेडमी के लोगों से, इंतजामिया से हमारी बात हुई, हमने प्यारा गेस्चर भी उनको दिया है। हमने ये भी कहा माशाल्लाह ताउन कर रहे हैं, क्योंकि आप नीचे आके खड़े हुए हैं, हमें लगा आप नीचे आके खड़े हुए हैं हमें ले जाने के लिए, मगर आप कह रहे हैं कैमरा नहीं जाए, कोई नहीं चीज़ जाए और कुछ भी नहीं होगा, और सिर्फ आप ऊपर जाके बैठ जाए, चुप्पी लगा के पीछे हो सकता है ये आपको। अच्छा आप उसके बावजूद हम उनसे ये बात कर रहे हैं जी, हम किताबें लेकर आए, सामने बैठेंगे। मुफ्ती मुनीर चिश्ती साहब भी आए थे ना, बातचीत की थी। ये वाला रिएक्शन जो इस वक्त आ रहा है, मैं इब्रार भाई को भी जानता हूँ और दीगर लोगों को भी जानता हूँ, फैजान भी खड़े हुए हैं, मैं पर्सनली इनको जानता हूँ, अच्छे प्यारे लोग हैं, मेरी इनसे मुलाकातें हैं, मगर इस वक्त जो रिएक्शन दे रहे हैं ये लग रहा है किसी ने इनका माइंड सेट किया, दुश्मन आ गए जी आपके साथ और आपने बात नहीं करनी है अवैस रब्बानी से सीधे मुंह, अवैस रब्बानी तो जी आपका दुश्मन आ गया है। तो ये माइंड वॉश बच्चों का किया है ना ये बच्चे, और ये जब ये आपके पास के बच्चे हैं तो फिर आप दूसरों के बच्चों का कैसा माइंड वॉश करते होंगे, ये मैं सोच रहा हूँ। मुफ्ती साहब मेरे साथ हैं, मुफ्ती साहब हम दिन की रोशनी में आए और सबको बता कर आए, खौफ खतरात हर चीज़ें आपके सामने हैं, अब ये क्यों नहीं बैठेंगे, क्या बात होगी, मुझे नहीं पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हम जैसे मैंने ऐलान किया था कि हमारे साथ चंद लोग होंगे, ड्राइवर होगा, 2-3 कैमरामैन होंगे, और अपने वादे के मुताबिक सिर्फ एक गाड़ी के अंदर हम ये लोग आए हैं। और हम लोग यहाँ पहले तो इन्होंने बदतमीजी इनकी तरफ से हुई है, पुलिस की तरफ से, कि भाई कोई कैमरा नहीं चलेगा, कोई कुछ नहीं, जबकि उनके लोग वीडियो बना रहे थे। तो हमने कहा भाई हम आए कौम का नुमाइंदे बनकर, यहाँ हमने बात करनी है और हमारा पैगाम वीडियो के जरिए से जाएगा। कैमरे बंद हो जाएं या मोबाइल आप ले लें तो हम यहाँ पर कोई जो है ना वो मज़ार पे हम तबरुक के लिए आए हुए हैं, हम तो आए मिर्ज़ा साहब से गुफ्तगू करने के लिए। तो बहरहाल अभी देखें उनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर तो पुरअमन तरीके से हमें बैठ कर, ज़ाहिर गुफ्तगू ना रोडों पर होती है और ना, या मैं पहले कह रहा हूँ कि हम शरारती लोग नहीं हैं। हम तो ये अगर शरारत करनी होती, बात ना करनी होती तो मैं ऐलान करता तो इस वक्त यहाँ हज़ारों लोग होते, जबकि हमने अपने वादे के मुताबिक लोगों को मना किया। हमारे
10 बंदे भी नहीं आए, ये सिर्फ एक गाड़ी के लोग हैं, ये 3-4। तो अब हमें मना किया जा रहा है कि कैमरे किताबें नहीं है, तो जाहिर है इस तरह तो हम ऊपर जाकर नहीं बैठ सकते भाई। हम ऊपर क्या करेंगे जाकर बैठ के, जब हमारी ना किताबें जाएंगी ना कैमरे ना मोबाइल। तो अगर वो हमारी ये बात मानते हैं, भले मिर्जा साहब हमें कोई टाइम दें, उनका दर्स का टाइम है तो आफ्टर दर्स वो हमें बुला लें, जैसे उनकी मर्जी। अरे सलामती उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। कोई भी किसी के लिए वक्त नहीं निकालता, कोई भी सफ़र नहीं करता, मगर अगर मकसूद दीन की हयात हो, औलिया उल्लाह की असमत और सारे इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात, इसीलिए हम यहाँ पर आके बैठे खड़े हुए। मैं आपको सुबह से घड़ी दिखा रहा हूँ और इस वक्त भी मैं आपको घड़ी दिखा रहा हूँ, और घड़ी तो आगे की तरफ जा रही है, मगर एक आदमी की इज्जत नीचे की तरफ आ रही है। और इससे पता लग रहा है कि ये जो सारे लोग खड़े हुए ना, ये हक की मुतलाशी हैं, ये अच्छी बात सुनना चाहते हैं, ये हक को वाज़े होता हुआ देखना चाहते हैं। मर्द कलंदर यही होता है, मगर हम तो जी कमरे के बहुत करीब तक आ गए, और बकौल आपके दूल्हा वाले राजी नहीं है। दूल्हा गाड़ी में खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, बाहर निकल के बातें कर रहा है। अब दुल्हन ने पुलिस बुलाई है, फिर भी हम खड़े हुए हौसले के साथ। अब आप कहते हैं बाराती वो भी खड़े हुए हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। देखिए, ये टाइम दिखाने का मकसद ये है कि आपका बुरा वक्त आ रहा है, टाइम हमारा ख्वारी में नहीं लग रहा। हम तो दुनिया को दिखा रहे हैं कि कितने तामुल के साथ, खामोशी के साथ, अमन के साथ आगे खड़े में मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि आप टेबल टॉक करें, बैठे साबित करें जो आप कहना चाह रहे हैं। नहीं तो किसी के अकायद पे गुफ्तगू ना करें, किसी के मसलक को ना ललकारें, किसी को मुशरिक, काफिर और ये सब ना कहें। ये तकफीरें बंद करें। आप किसी के बुजुर्गों को आप काफिर करा करके आप कहते हैं कि मेरा हुस्न गुमान है, उसमें जान है, ये नहीं होगा। तो उसके पीछे नमाज खड़ी पीछे पढ़ने के बाद आप क्या समझते हो उसके बाबों को, बुजुर्गों को, औलिया उल्लाह को आप बुरा भला कह के, जो मैं नहीं कह सकता कोट करने के लिए। तो हमने सिर्फ उनसे ये दरखास्त की थी, मैं तो एक बीच का आदमी हूँ ना, मेरी कोशिश है कि मैं मुफ्ती साहब की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों, मुफ्ती अली कुरैशी साहब की जुर्रत को वाकई सलाम है कि वहां से उठ के यहाँ आए, खड़े आलिम दीन है, वक्त निकाल के साथ में खड़े हुए। मुझे शर्मिंदगी इस बात पे है कि एक आलिम दीन को मैंने एक ऐसे आदमी के पीछे ख्वार किया है। यानी हम तो आलिम समझ रहे हैं, हम आलिम समझ के आपके पास आ रहे हैं, मगर जो आपका सलूक है वो आलिम वाला नहीं है, जो किरदार है वो आलिम वाला नहीं है, जो गुफ्तगू है वो आलिम वाली नहीं है। इसका मतलब ये कि फिर तो आप छोकरे ही हुए ना, वो जिससे आप चिढ़ते हैं। देखिए, अभी भी वक्त है, हम बड़े दिल वाले लोग हैं और हैदर कर्रार के मानने वाले हैं। यहाँ खड़े हुए आपसे जंग लड़ने को नहीं कह रहे, इल्मी किताबी गुफ्तगू करने को कह रहे हैं, जो आपका दावा है। और हम अपनी मंजियां लेकर आए कि ठोके दे मंजी का कारीगर। अब और क्या बोले हम इससे, आज की बात है। मगर मैं कहूँगा हमारा तरीका नहीं है कि हम आपको गाली देंगे। आप भले दे रहे हैं, मैं बुरा लग रहा है, हम कानूनी सिलसिला भी अपना रहे हैं, शरई सिलसिला भी अपना रहे हैं, मगर अब आपको जवाब देने के लिए सिर्फ एक जुमला कहेंगे अगली मर्तबा, 26 नवंबर, रिवर्स डैमेज हैव बीन डन, रिवर्स डैमेज हैव बीन डन, मिर्जा साहब हैव बीन डन। तो ये अफसोस है मुझे, मैं चार बस ही आप लोग पूरा मन रहेंगे, कोई झगड़ा नहीं, कोई खिलाफ नहीं। दुनिया के सामने आना जरूरी था, वो आ गया, बस मेरा काम खत्म। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। तमाम अहबाब को, उन लोगों को सुबह से लेकर यहाँ साफ़ी बरादरान या दीगर अहबाब जो मुंतज़िर थे और चाहते थे कि उलमा इल्मी गुफ्तगू अपने इल्मी अंदाज से करें, उनको पीछे रहिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना, अभी हम सब आपसे दरखास्त ये करना चाह रहे हैं कि किसी को सहमत नहीं दे रही। मैंने पहले जो वीडियो में अर्ज किया था, मैं इस बात पे कायम हूँ, जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। हाँ, मगर आवाम के सामने हकाइक लाना जरूरी थे। कौन सिर्फ दावे करता है, कौन उसको उसके ऊपर अमली पैरा होकर यकीनी तौर से बैठकर बात करता है, मंतिक, दलाइल, हकाइक, रिवायत, इबारत पेश करता है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ, और अब ये चीज सच्ची होती हुई नजर आ रही है कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस बात पे गौर। कमरे की फिजा और है और मनाजरे की फिजा और। तो जो मैंने ये कहा था, लेकिन मेरा दिल कहता था कि नहीं बैठेंगे मनाजरा ना जी, इल्मी मुबाहिसा करेंगे, इल्मी मुबाहिसा सही, बैठेंगे, बगल गिर होंगे, 2-4 बातें आप दिखाएंगे जी मैंने इस पे इख्तलाफ किया है, और ये कहेंगे इख्तलाफ की वजह आपके पास गलत है, रिवायत ये है, ये ऐसे है। यही गुफ्तगू होती है और ये शेवा रहा है उलमा कराम का, ये तरीका रहा है और यही चीज पसंदीदा है। मगर मुझे यहाँ पर आकर दिल टूटा है, अफसोस हुआ है। सब लोग खड़े हुए, एहलियाने चलम आ गए, उन्होंने अपनी शिकायतें नोट कराई, हर बंदे ने अपना अपना जिम्मा किया। अगर नहीं आए वो नहीं आए जिन्होंने कहा था कि टाइम क़यामत तक है, 26 नवंबर या तो क़यामत से पहले आई या इनके ऊपर क़यामत आ गई। भारत बस मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता,
میرا اختلاف علمی نہیں اخلاقی تھا, میرا تقاضا علمی نہیں اخلاقی تھا. علمی گفتگو کے لیے مفتی صاحب آئے تھے, جن کو آپ نے کہا تھا حنیف قریشی صاحب آپ کو چیلنج ہے قائم قیامت تک ہے. 26 نومبر آ گئی اور مفتی صاحب آ گئے. میں ان سے معذرت خواہ ہوں اور اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ جی اگر میدان میں سامنے والا نہ آئے نا تو جو آ کے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے وہ حیدر کرار کا نمائندہ ہوتا ہے, وہ متی ہوتا ہے, فرمانبردار ہوتا ہے. مفتی صاحب آپ کی آج یقینی طور سے سب نے دیکھ لیا فیصلہ عوام کے سامنے, اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ اخلاقی طور سے مجھے مایوسی ہوئی آج. ہمارے ساتھ یہاں پر پولیس انتظامیہ موجود ہے اور ہم صبح سے یہاں موجود ہیں. ڈی ایس پی دیگر ساری انتظامیہ یہاں پر موجود ہے. انہوں نے صبح سے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا, ہم نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا. ہم تو کم لوگ آئے تھے, اہلیان جیلم یہاں جمع ہو گئے. ڈی ایس پی صاحب بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں. اب انہوں نے اندر بھی کوئی بات کی ہے, یہ اپنی بات کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ حضور مناظر اسلام اپنا کلام فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے امن و امان کی اطلاع کے اندر رکھنے میں مدد کی ہے, اور مزید ہم نے پتہ کیا اپنے شور سے بھی. نہ اس اکیڈمی میں پہلے کبھی مناظرہ ہوا ہے, مباحثہ ہوا ہے, نہ ہی احکام. ان کا بڑا کٹ موقف ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ بات کرتا ہوں, میرا جواب سوشل میڈیا پہ دیا ہے. تو آپ حضرات کا بہت شکریہ. ابھی آپ نے ان سے جی بالکل ہم نے کنفرم کر لیا ہے. کیا کہتے ہیں وہ؟ کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. نہیں ہے. جو مناظرہ ہوگا وہ سوشل میڈیا پہ, آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں سوشل پلیٹ فارم پہ. میں اب حضور مناظر اسلام امام المناظرین حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سے گزارش کروں گا اس موقع پر وہ اپنا موقف عطا فرمائیں. جو پولیس نے کہا اس بات کو قبول کیا جائے گا. کیا سلسلہ ہوگا, مفتی صاحب کی بات سماعت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ جیسا کہ اویس ربانی صاحب نے 1 مہینہ پہلے ہماری جو گفتگو سوشل میڈیا پہ جاری تھی, اس نے مناظرے مباحثے کا اعلان آج کے دن 26 نومبر کا کیا تھا, اور پورے پاکستان کی بچے کی زبان پر 26 نومبر جاری رہا. آج حسب مادہ آن ٹائم پورے 8:45 بجے ہم اکیڈمی کے باہر, جیسے میں نے اعلان کیا تھا کہ 4-5 لوگوں کے ساتھ, یہ پولیس افسران گواہ ہیں کہ میں ایک گاڑی کے اندر آیا. ہم نے مرزا صاحب سے کہا, ان کے لوگ آئے, تحریری پیغام دیا کہ ہم لوگ آئے ہیں, ہم یہاں کوئی لا اینڈ آرڈر, کوئی شرارت, کوئی کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. آپ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ان اختلافات کو ختم کریں. اور یہ جو آپ نے آپ کی زبان سے صوفیاء کرام, صحابہ کرام اور دیگر مقدسات اسلامیہ کی توہین کا بازار گرم کیا ہوا ہے, آپ یا تو اس کو ثابت کریں, ہم لوگ بھی آپ کے فالوور ہوں گے, یا پھر آپ یہ اپنی دکان بند کریں. آج ہم لوگ آئے ہیں, پہلے ہمیں بتایا گیا کہ آپ انتظار کریں, وہ اوپر اپنا فورم جو ان کا طریقہ کار ہے لیکچر کا وہ کریں گے, اس کے بعد آپ کو جواب دیا جائے گا. پھر ہمارے پاس یہ ضلعی انتظامیہ پولیس, انہوں نے رابطہ کیا کہ آپ لوگ یہاں چلے جائیں. ہم نے کہا جب تک کہ اکیڈمی کی طرف سے کوئی واضح طور پر نہیں آتا, ہم کسی بندے کو گریبان سے پکڑ کر مناظرہ نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا اتنا سا فرض تھا, ہم آئیں, ان کے دروازے پہ آئیں اور کھڑے ہوئے ہیں, بار بار اندر پیغام بھیجا ہے, وہ ساری چیزیں موجود ہیں. گو کہ شروع میں ان کی طرف سے ہمارے کیمرے چھینے گئے, فون جو ہے ان کے لیے گئے, تاہم پولیس افسران نے اندر رابطہ کیا ہے. انہوں نے آ کر ابھی ہمیں, آپ نے بھی سن لیا, بتایا کہ مرزا صاحب کی اکیڈمی کی طرف سے اس چیز کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ہم سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. ایسے ہے جناب, مباحثہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں, نہ وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, نہ وہ مباحثہ کرنا چاہتے ہیں. اب قوم, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اب ہم کیا کریں. اور ڈی ایس پی صاحب نے بتایا کہ آج سے پہلے یہاں کبھی علمی مباحثہ نہیں ہوا, ایسے ہی بتایا. اب آپ گواہ ہیں کہ علمی مباحثہ کے اپنے تھمبنیلز ان کے پاس لگے موجود ہیں سوشل میڈیا پہ. یہاں پر مناظرے اور مباحثے کے چیلنج بھی ہوئے, آؤ جی منجی ٹھکوا جاؤ, آؤ فلاں کر لو, میری داڑھ تھلے آ گئے ہو, میں نے ان فرقوں کے جنازے نکال دیے. مرزا صاحب اے منجیاں ہی جو ٹھک دیا نے جو ہو ٹھکی ہے, بھائی کوئی شور کی آواز نہ ہے تاکہ ہم نے اپنی بات کرنی ہے. ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں اپنی قوم کو, خدا کی قسم, جن داتا ولی داتا سرکار کو اس نے ملعون کہا, جس نے خواجہ اجمیری کو معاذ اللہ گستاخ کہا, جس نے کافر کہا, تکفیر کی امت مسلمہ کی, صحابہ کرام کی بےدبیوں اور گستاخیاں کی, اہل بیت اطہار کے بارے میں شیعی کوئی نہیں کے الفاظ بولے, اور نبی علیہ السلام انبیاء کے لیے کہا کہ وہ تو اپنا پیشاب تک نہیں روک سکتے. اس طرح کی بےدبیاں اور گستاخیاں اس نے کی ہیں. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ غوث پاک, داتا صاحب, خواجہ اجمیری, مولا علی, صحابہ کرام, اہل بیت کا یہ غلام آیا ہے, للکارا ہے, کہا ہے کہ بیٹھو, وہ نہیں بیٹھ رہا. اور انشاءاللہ ہمارا اعلان ہے, جب کبھی بھی, میں اپنے ملکی اداروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, خدا کے لیے یہ ایک فتنہ ہے, آپ کے پروٹیکشن میں یہ بندہ بیٹھ کر, ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر یہ آگ لگا رہا ہے, تو کیا اس طرح کی اجازت آپ ہمیں کیوں نہیں دیتے ہیں؟ مسجدوں میں اگر 2 لفظ کسی کے خلاف بولے جائیں, اگلے دن بندے کو گرفتار کر کے آپ جیل بھیجتے ہیں, تو آخر کون سی وہ خاص اس بندے کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ نے اس کو اتنی کھلی چھٹی دی ہے, استثناء دیے ہوئے آپ نے اس کو؟ کیا یہ پاکستان کے اندر اودم نہیں مچا رہے آپ؟ یعنی جب پورا فساد کا لاوا پھٹے گا اس وقت آپ حرکت کریں گے.
पुलिस की तरफ से यकीनन लॉ एंड ऑर्डर के मसले को कंट्रोल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे कहा था कि हम कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं बनाएंगे, ना हमारा मकसद है। इतने घंटे आप लोग देख रहे हैं हम यहाँ रहे, एक लफ्ज तक किसी तरफ से कोई शरारत, कोई पत्थर, कोई कुछ भी नहीं हुआ है। ये बिल्कुल हम उनकी अकेडमी के बाहर हैं और उनके लोगों की तरफ से गो के 2-3 दफा कोशिश की गई है कि हमें गुस्सा दिलाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें हम पहले से जानते हैं। मैं तो पानी की बोतल रख के घूम रहा हूँ क्योंकि मुफ्ती साहब के लिए उन्होंने मशहूर किया पानी भी नहीं पीने देते, तो पानी भी लाया था कि शायद पी लें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अभी यहाँ के वकला भी मौजूद हैं, इसलिए ये आए हैं कि ताकि कोई ऐसी गैर कानूनी बात इनसे हमने कहा कि हमसे हो रही हो तो हमें फौरन रोक दें कि भाई ये गैर कानूनी बात है, आप ऐसा ना करें। तो इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम के तमाम लोगों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा के लिए इंशाअल्लाह फिर भी हाजिर हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस फितने का हम पहले भी जैसे ताक़ुब किया है तभी इंशाअल्लाह ताक़ुब करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको मुक़द्दसात इस्लामिया का ताज़ीम और अदब की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुफ्ती साहब को सलाम है, इनकी जुमले को सलाम है। एक जुमला कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे अब किसी किस्म की नफरत आमिर जुमले, किसी किस्म की गालिम गलोच नहीं होगी। हकीकत खुल के सामने आ गई है, इत्तेहाद हमारा मकसद है, इख्तिलाफ मकसद नहीं है, लड़ाना मकसद है। हम आज भी ये कहते हैं हमारी मिर्जा साहब से कोई जाती लड़ाई नहीं, ना हम यहाँ पर मुक्के दिखा के जा रहे हैं, ना हम डंडे दिखा के जा रहे हैं। हम सिर्फ उनसे ये कह रहे हैं कि आप मुल्क का ख्याल करें खुदा के लिए। ये जो बेदबियां और बदतमीजियां आपकी तरफ से हो रही हैं, आप इनसे बाहर आ जाएं, तौबा करें, तो आपसे हमारा किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जिंदाबाद। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जिंदाबाद।